वेलकम एवरीवन। तो सॉरी, मैं बहुत टाइम से गायब था। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बट कोशिश करेंगे कि अब से ये वाली सेटिंग में जितने ज़्यादा वीडियोस हो सकें वो आ जाएं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। जब लड़कियां कहती हैं कि आई डोंट नीड नो मैन, या हमें हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में। तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो मुझे दिखाई दिया है जॉर्डन पीटरसन का। तो पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो शुरू करते met some of your fans, and we got the impression they were all male fans, that the ones that we talked to, and that they were struggling with their manhood, and that you give them this message that it's okay to be a man. It's not okay. It's necessary. What the hell are we going to do without men? You look around the city here, you see all these buildings go up. These men, they're doing impossible things. They're under the streets, working on the sewers. They're up on the power lines in the storms and the rain. They're keeping this impossible infrastructure functioning. This thing that works in a miraculous manner. They work themselves to death. And that's not toxic masculinity. That appalling phrase. It's what keeps the world going round. तो वीडियो बेसिकली ये है कि उन्होंने पूछा कि हम आपके कुछ फैंस से मिले थे और हमने बात करी उनसे, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो बेसिकली कि इट्स ओके टू बी अ मैन। तो जॉर्डन पीटरसन ने ये कहा कि नहीं, इट्स नॉट ओके, इट्स नेसेसरी। ये बहुत ज़रूरी है, ओके नहीं है, ज़रूरी है बिल्कुल आदमियों का होना। आदमियों के बिना क्या करोगे आप? लड़कियों को गलतफहमी बहुत ज़्यादा है, उन्हें लगता है कि बस सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा बना है ना, जिसे हम कहते हैं पूरी सिटी जो है जैसे काम करती है, वो बहुत ही इम्पॉसिबल वाला टास्क है। जब लड़कियां ये बात कहती हैं कि आई डोंट नीड नो मैन, हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है, वो इग्नोरेंट इडियट्स हैं जो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रही हैं असल में कि मुझे आदमी की ज़रूरत नहीं है, या मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। या सोचना भी नहीं, लड़कियाँ ज़्यादातर फीलिंग्स पे काम करती हैं। तो आई फील कि मुझे मेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी अभी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। बट टू से कि हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है, तो इससे ज़्यादा बेतुकी, बिना सर पैर वाली, बेवकूफ़ी वाली बात हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है। रियलिटी ये है कि अगर आदमी ना हो ना, तो 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन, मे बी 2 दिन बाद पानी नहीं आएगा। सिस्टम है जिसमें पूरा जो गंदगी बहती है ना, वो सब ब्लॉक हो जाएगा। लाइट चली जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, ये लाइट आ जाती है तो क्या ऐसी आ जाती है हवा में? मेंटेन करना पड़ता है 10 बार। से कहते हैं ना, हाई फाई सोसाइटी से निकलकर अगर लड़कियां जो हैं रियल, जिसे कहते हैं मोहल्लों में जाके देखेंगी ना, तो लाइट 10 बार जाती है। क्योंकि कहीं वायर ट्रिप हो गया, कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो कहीं वायर गिर गया, तो कहीं खंभे में आग लग गई। 10 चीज़ें होती हैं, तब कहीं जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। लोग जो है, आदमी जो है, लिटरली वो काम करते हैं जिसमें ज़्यादातर चांस है कि वो मर जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि एक लड़की अपने नेल पॉलिश ख़राब करके वहाँ कूदेगी गटर साफ़ करने? मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी होती नहीं है लड़कियाँ, बट मेजॉरिटी, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। देखो, कहने को तो हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ऐसे काम कर लेती हैं, हाँ ठीक है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर नंबर निकालोगे ना, तो वो नंबर जो है लेस देन 1% आएगा। लेस देन 1%, मे बी लेस देन 5.5%, ठीक है, बहुत कम है वो नंबर। सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, ये जो लड़कियां मुंह फाड़ के कह देती हैं ना कि हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है, तो उनसे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने को कहो। अपने घर जाओ, घर जाने के बाद अपने वॉश बेसिन जो होता है ना, जहाँ पर हम सिंक में जो हाथ धोते हैं, उसका नल जो है वो तोड़ दो, उसका नल जो है वो तोड़ दो। उसके बाद इंटरनेट पर जाओ और अपने सिटी के सारे प्लम्बर के जितने भी नंबर हों सबको लगाओ। उनसे कहो कि मुझे एक नल सही करवाना है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ फीमेल प्लम्बर आनी चाहिए। देखो कितना टाइम लगता है तुम्हें वो नल सही करवाने में। मुझे नहीं लगता कि साल भर में भी तुम करवा पाओगे, क्योंकि होगी नहीं, कोई फीमेल प्लम्बर मिलेगी नहीं। बहुत रेयर केस है, अगर जिसे बोलते हैं ना अनॉमलीज, कहीं अगर कोई है तो है। तो ये जो मुंह फाड़ के जो कह देती है ना, तो इनकी गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और आदमियों के लिए ये है कि देखो भाई, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मेरे इमोशंस, ठीक है। तो मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता, हाँ ठीक है, हम टफ टाइम से गुजरते हैं, लेकिन बात यह है कि वी आर केपेबल ऑफ इट। हम संभाल सकते हैं उस चीज़ को। रियलाइज़ करो कि तुम आदमी हो, रियलाइज़ करो कि तुम्हारा होना नेसेसरी है। जो ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर रही है वो लड़कियों की वजह से नहीं कर रही है, वो लड़कों की वजह से कर रही है। हाँ, वुमेन कैन गिव बर्थ, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आदमी ना हो ना प्रोटेक्ट करने के लिए, ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़िंदगी की बड़ी कड़वी सच्चाइयाँ हैं,
कि आदमियों का होना बहुत ज़रूरी है और उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रोल क्या है, हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं और हम कितने केपेबल हैं, समझे। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मत कहो कि यार हम बड़े इमोशनल हैं और हम बड़े ही सैड हैं, हम बड़े ही डिप्रेस हैं। नहीं, ये इमोशंस पे चलना, इमोशंस के पीछे पीछे घूमना, ये लड़कियों का काम है। तुम्हारा काम है टू राइज अबव दैट, है ना, उससे ऊपर आना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, अपने इमोशंस में बहना नहीं। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो है वीडियो कोशिश करूँगा मैं कि आते रहें, ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं होगी क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो मैं अभी जो है यहाँ पर वीडियो बना पा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कही है। और देखो, मुझे नहीं लगता कि लड़कियाँ उस लेवल पे समझ पाएंगी द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस मैन डू। हमें उसके लिए अवार्ड नहीं मिलता, हमें उसके लिए रिवॉर्ड नहीं मिलता, यही सच्चाई है। तो अपनी कैपेबिलिटी रियलाइज़ करो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ठीक है। और हाँ, हमें भी तकलीफ़ होती है, हमें भी इमोशंस हैं, लेकिन हमारा जो काम करना है वो काम करना है, उसके बिना चल नहीं पाएगा सिस्टम। तो हमें अपने इमोशंस साइड में रखने पड़ेंगे। एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है जो मैंने किसी को दिया भी था कि आई थिंक मैंने किसी लड़की से ही बात करी थी जब मैंने उससे कहा था कि देखो, जब हम किसी की मैयत में जाते हैं, जब किसी की डेथ में जाते हैं, जब किसी के हम फ्यूनरल में जाते हैं, तो वहाँ तुमने दो तरीके के लोग देखे होंगे। एक वो जो कि बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं, जो कि सही है, उस वक्त इमोशंस होते हैं, आपने किसी को खोया है, ठीक है, तो वो रोते हैं, वो अपने होश आवाज़ में नहीं रहते। ज़्यादातर ये लोग बहुत ज़्यादा यंग लड़के होंगे या फिर ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में लड़कियां होंगी, औरतें होंगी। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस वक्त अगर आदमी भी रोने बैठ जाए तो वो जो बॉडी है, जो शव है, जो जिसे हम कहते हैं जो मैयत है, उसे हम वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे, उसके अंजाम तक? क्योंकि हम भी इमोशन से जूझ रहे हैं और तुम भी इमोशनल हो, तो फिर ये काम कौन करेगा जो ज़रूरी है, समझे। तो रियल लाइफ जो है वो ऐसी ही है कि किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समझ में आई। तो मतलब यह है कहने का कि एज अ मैन वी डोंट हैव द लग्जरी टू बी इमोशनल, टू ब्रेक डाउन, टू फॉल इनटू पीसेस। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रेक डाउन हो गए, अगर हम बिखर गए, तो ये काम करेगा कौन जो ज़रूरी है, समझे। तो इतना ही बोलना था। आई होप कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई हों और वीडियो हम जो है लगातार लाएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।